guys, this is Shivani. Here we learn about sigmatropic reaction, which is a type of pericyclic reaction. So let's see what is sigmatropic reaction and their types and example. So let us start. Sigmatropic reaction. Sigmatropic reaction is the rearrangement reaction in which the net result is one sigma bond is chained to another sigma bond in an uncatalyzed intramolecular reaction. Well-known sigmatropic reactions are: first one is Cope rearrangement, second one Claisen rearrangement, third one Carroll rearrangement, and fourth one Fischer-Indole synthesis. तो सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन क्या होता है? सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है. रीअरेंजमेंट मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जर्नी में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है. और इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग में कोई चेंजेस नहीं आता. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वन सिग्मा बॉन्ड इज चेंज इनटू द अनदर सिग्मा बॉन्ड. मतलब एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाता है अनदर सिग्मा बॉन्ड में, मतलब उनके नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता. और एक ये अनकैटेलाइज्ड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है. और यहाँ पे कुछ वेल नोन सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट है हमारा कोप रीअरेंजमेंट, ये 3-3 शिफ्ट होता है इसमें. सेकेंड वन है क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसमें भी 3-3 शिफ्ट है. कैरोल रीअरेंजमेंट एंड देन फिशर-इंडोल सिंथेसिस. तो हम सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं. इसके लिए हम एक कंपाउंड लिए. हमारा कुछ ऐसा है एक कंपाउंड, साइक्लिक स्ट्रक्चर है. इधर पे एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और इधर पे हमारा CO2 माइनस, यहाँ पे CO2 माइनस. तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड हमें गिवन है. अब देखिए इसमें कैसे शिफ्ट होता है, कैसे इसका रीअरेंजमेंट होता है. क्या होगा कि जो ये बॉन्ड है, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है और ये जाके इधर अटैक करता है. तो एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो देखिए कैसा फॉर्म होगा हमारा प्रोडक्ट. यहाँ से एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. फिर CO2, ये हमारा इधर पे हो गया. तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. तो ये एक सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है. सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. यहाँ पे सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ है. अब इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे शिफ्ट्स होते हैं. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन. क्लासेस ऑफ सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन. तो इसके डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग ही हम इसके जो वेल नोन रिएक्शंस हैं, जैसे कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसी के अंदर पे हम ये सब देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, कितने क्लासेस है सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस के. तो इसका फर्स्ट क्लास क्या है? फर्स्ट क्लास है 1-3 शिफ्ट. तो डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं, उसी को हम क्लासेस का नाम दे दिया गया है, हमने दिया है. 1-3 शिफ्ट, 1-5 शिफ्ट, थर्ड है 1-7 शिफ्ट, 1-7 शिफ्ट्स. इनके भी डिफरेंट नेम है. अभी हम सिर्फ उनके शिफ्ट देख रहे हैं कि कैसे शिफ्टिंग होती है. उसके बाद है 3-3 शिफ्ट. 3-3 शिफ्ट के अंदर पे ही कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, कैरोल रीअरेंजमेंट, ये सारे आते हैं.
3 शिफ्ट के बाद है हमारा 5 शिफ्ट, एंड लास्ट वन है 2 शिफ्ट। तो ये सारे क्लासेस हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के। तो अब देखते हैं कि 1 शिफ्ट क्या होता है, 1 शिफ्ट क्या होता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा 1 शिफ्ट। 1 शिफ्ट में फर्स्ट है हमारा थर्मल हाइड्राइड शिफ्ट। थर्मल हाइड्राइड शिफ्ट 1 शिफ्ट का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, थर्मल हाइड्राइड शिफ्ट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा कोई रिएक्टेंट है, जिसको हम थर्मली प्रोसीड करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्राइड्स होते हैं वो 3 एटम का हाइड्राइड जो है 3 एटम मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, इसका मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, ये मूव करके इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हाइड्राइड का मूवमेंट 3 एटम से होता है, लेकिन जो हमारा वुडवर्ड हाफमैन रूल है वो क्या बोलता है, वुडवर्ड हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग जो वुडवर्ड हाफमैन रूल है वो जो है थर्मली इसको अलाउड करता है। बट जब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये अलाउड नहीं होता, ये इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्रोफिशियल शिफ्ट होता है, एंट्रोफिशियल शिफ्ट होता है, लेकिन जो हमारा 1 शिफ्ट है वो ऑलवेज सिमेट्रिकली अलाउड होता है। तो देखिए एंट्रोफिशियल शिफ्ट मतलब क्या होता है कि जो हमारे अपोजिट लोब्स होते हैं, ये तो सेम लोब्स हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जो अपोजिट लोब्स होते हैं उनमें शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे एंट्रोफिशियल शिफ्ट होगा, एंट्रोफिशियल शिफ्ट मतलब अपोजिट लोब्स में रिएक्शन होता है। इस वजह से जो थर्मल हाइड्राइड शिफ्ट है इसमें नो रिएक्शन होता है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारे इनॉल्स होते हैं वो आइसोमेराइज नहीं हो पाते विदाउट एनी एसिड और बेस। किसी भी एसिड और बेस का यहाँ पे प्रेजेंस है नहीं, इस वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एंट्रोफिशियल शिफ्ट हो रहा है, और 1 शिफ्ट जो होता है वो सुपरफिशियली होता है, या इसमें सिमेट्रिकली अलाउड रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मल एल्काइल शिफ्ट। थर्मल एल्काइल शिफ्ट, थर्मल एल्काइल शिफ्ट ये भी क्या है, 1 शिफ्ट का ही एग्जाम्पल है। ये इसमें भी क्या होता है, एंट्रोफिशियली रिएक्शन होता है, एंट्रोफिशियली शिफ्ट ही होता है। लेकिन जो हमारे वो होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो अपने ज्योमेट्री को इन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल का नेचर होता है, इस वजह से। तो जैसे देखिए कि हमारे पास ये है, ये कोई कंपाउंड ऐसा है, ये है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये जो है अपनी ज्योमेट्री को इन्वर्ट कर लेता है, ऐसा है। तो अपनी ज्योमेट्री को इन्वर्ट कर लेता है, तो इन्वर्ट करके कैसा फॉर्म हो जाएगा, इन्वर्ट करके कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो इस वजह से जब इन्वर्जन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, सुपरफिशियली ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो सुपरफिशियली इसमें रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, सुपरफिशियल शिफ्ट होके रिएक्शन हो जाता है। देखिए कैसा होता है, हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थर्मल कंडीशन पे होता है। तो ये इधर पे ऐसे अटैक करके करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा कैसा कंपाउंड फॉर्म होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा फॉर्म होता है।
ये हमारा आफ्टर इन्वर्जन होता है। आफ्टर इन्वर्जन सुपरफिशियली शिफ्ट होता है, सुपरफिशियल शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है 1-5 शिफ्ट। 1-5 शिफ्ट, जो हमारा 1-5 शिफ्ट होता है ये वन सब्स्टिट्यूएंट, इसमें जो वन सब्स्टिट्यूएंट है उसका शिफ्ट होता है। जैसे कि क्या होता है कि 1-5 शिफ्ट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हाइड्राइड, सेकेंड है एल्काइल, और क्या है? एराइल। मतलब एल्काइल, एराइल और हाइड्राइड, ये तीनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट का शिफ्ट होता है। और ये दोनों ही बोथ साइक्लिक एंड ओपन चेन कंपाउंड में होता है। जो हमारा 1-5 शिफ्ट है ये दोनों साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड में होता है। तो फर्स्ट हम साइक्लिक कंपाउंड का देखते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड कैसा फॉर्म होगा? हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। ये साइक्लिक सिस्टम में हो गया। अब हम ओपन चेन में देखते हैं। ओपन चेन में कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये इधर पे, ये इधर पे। तो हमें कैसा मिल जाएगा? तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऐसा कंपाउंड हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1-7 शिफ्ट। 1-7 शिफ्ट, इसमें क्या होता है कि जो हमारे वुडवर्ड-हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग, वुडवर्ड हाफमैन ने क्या किया था, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये एंट्राफिशियली ये शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि डाइवेलेंट जो ग्रुप होते हैं इनका शिफ्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वॉक रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ डाइवेलेंट ग्रुप, and it is also called walk rearrangement। इससे वॉक रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। और ये जो बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे कंपाउंड में इनका शिफ्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल कैसा? हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, ये है, और यहाँ पे एक साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। कैसे शिफ्टिंग होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर पे, और यहाँ से ये रिंग ओपन होगा और ये बॉन्ड जाके यहाँ पे। तो ये भी थर्मल के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है। यहाँ पे 1-5 शिफ्ट होता है। और हमें हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा मिलेगा? फिर से ये वैसा ही फॉर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ शिफ्ट होता है और हमें नेट रिजल्ट हमारा फिर से सेम एज इट इज मिल जाता है।
यहाँ पे 1,5 शिफ्ट भी हो गया और हमारा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो गया। इसके बाद है 3,3 शिफ्ट, जो कि बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाला सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का टाइप है, क्लास है। तो इसमें क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन होता है। ये वुडवर्ड हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट किया गया है और इसमें जो सुपरफिशियली रिएक्शन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं और सुपरफिशियली रिएक्शन होता है। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या था? क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, जो कि 3,3 शिफ्ट का टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एलाइल विनाइल ईथर है, इसका शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग ऑफ एलाइल विनाइल ईथर। तो एलाइल विनाइल ईथर का शिफ्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्मल के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो हमारा कंपाउंड ऐसा है, ये हमारा एलाइल विनाइल ईथर है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इसमें शिफ्ट होगा। तो ये बॉन्ड इधर, ये इधर और ये इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमें कैसा मिलेगा? तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा शिफ्ट होता है क्लेजन रीअरेंजमेंट में। क्लेजन रीअरेंजमेंट का एक और टाइप है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि एलाइल फिनाइल ईथर का शिफ्ट होता है, एलाइल फिनाइल ईथर। तो चलिए देखते हैं कैसे शिफ्टिंग होती है। हमारे पास एलाइल फिनाइल ईथर आगे हम ले लेते हैं। ये हमारा फिनाइल है, इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये है। तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड होता है गिवन। इसमें शिफ्टिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या होता है कि जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड है यहाँ ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड है इधर पे आ गया। तो हमारा कैसा फॉर्म होगा कंपाउंड? ये हमें मिल जाता है। फिर इसमें क्या होता है? आइसोमेराइजेशन होता है। जब आइसोमेराइजेशन होता है तो ये जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है, ये टॉटोमराइज होके फिनॉल फॉर्म कर लेता है। तो कैसा हो जाएगा ये? और ये ऐसा कुछ कंपाउंड, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एक और टाइप है, क्या है? पैरा क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसमें कहाँ पे पैरा पोजीशन से रीअरेंजमेंट होता है? तो हमारे पास कंपाउंड है कोई, ये कंपाउंड है फिनोलिक, ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो है, ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कैसा फॉर्म होगा? ये हमारा कुछ ऐसा होता है। फिर टॉटोमराइजेशन होता है। तो टॉटोमराइजेशन होगा तो कैसा हो जाएगा? ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होता है और ये आके
यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाता है और हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से अभी रिएक्शन हुआ है पैरा पोजीशन पे, अब क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन होने पे क्या होता है, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टॉटोमराइजेशन होगा और जो हमारे पाई बॉन्ड्स थे बेंजीन रिंग के वो अरेंज हो जाएंगे और ये हमारा फिनॉल यहाँ पे हो जाएगा। ये आफ्टर टॉटोमराइजेशन कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिलेगा। नेक्स्ट है 3,3 शिफ्ट का नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई कंपाउंड है ऐसा जिसमें डाईईन्स होते हैं, इनका शिफ्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या करता है कि ये इधर पे, ये इधर पे और ये इधर पे, तो हमारा कंपाउंड कैसा फॉर्म होगा, ऐसा करके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है इसी का टाइप ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो नाम से ही लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो इसमें हमारा कंपाउंड है, ये हमारा गिवन रिएक्टेंट है, इसमें शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब शिफ्ट होता है तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो कैसा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ये अल्कोहल। फिर इसके बाद क्या होता है, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होता है। कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन मतलब जो हमारा कीटोन ग्रुप है और इनॉलिक ग्रुप है, इनके बीच में टॉटोमराइजेशन होता है। तो कैसा फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारा अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। 3,3 शिफ्ट का नेक्स्ट टाइप है करोल रीअरेंजमेंट। करोल रीअरेंजमेंट, तो इसमें क्या होता है, तो कैरोल रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो बीटा कीटो एलाइल ईस्टर है वो कन्वर्ट होता है अल्फा एलाइल बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें क्या होता है, बीटा कीटो एलाइल ईस्टर ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा एलाइल बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो हमारे पास हमारा जो रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसा है। ये इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। तो कैसा होगा, ये जो बॉन्ड है इधर जाता है और ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो कैसा हमारा नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट फिर शिफ्ट क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है।
तो हमारा कैसा फॉर्मेशन होता है, हमें मिलता है ये ऐसा करके कुछ। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है इधर शिफ्ट होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और जो ये हमारा बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगी यहाँ पे और ये इधर पे। तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है O नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो O नेगेटिव है इस वाले H पॉजिटिव को ले लेगा और हमें CO2 मिल जाता है और यहाँ पे ये H पॉजिटिव आके लग जाता है। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसमें कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन होता है। अगेन टॉटोमराइजेशन होता है और जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। तो हमें कैसा कुछ हमारा कंपाउंड ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जो अल्कोहलिक ग्रुप था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया और CO2। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। 3,3 शिफ्ट का नेक्स्ट टाइप है फिशर इंडोल सिंथेसिस। इंडोल सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, फिशर इंडोल सिंथेसिस में ये जो होते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन और एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन और फिनाइल हाइड्रोजन इन सारे सबका रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म करते हैं, हेट्रोसाइकिल इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल इंडोल, ये फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। तो हेट्रोसाइकिल इंडोल के फॉर्मेशन के लिए हमें फिनाइल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा फिनाइल हाइड्रोजन ये है, फिनाइल हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ पे, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या एसिडिक कंडीशन के प्रेजेंस पे। तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है। फिर इसके बाद फिर से एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और 3,3 शिफ्ट होके, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ऐसा कुछ हमें मिलता है NH2 NH। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है, 3,3 शिफ्ट होता है थ्री शिफ्ट होगा। यहाँ पे देखिए N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 3,3 शिफ्ट होगा तो कैसा होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारा
इंडोल का फॉर्मेशन हो गया, हेट्रोसाइकिल इंडोल का। ये हो गया हमारा फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स हो गए हैं हमारे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के। हम अगले वीडियो में आगे के टाइप्स देखेंगे, आगे के क्लासेस देखेंगे। तो आगे के टाइप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू।